एक बार एक घर में, जहाँ सादगी और भक्ति का वास था, परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ पधारे। घर का स्वामी, एक सरल और विनम्र व्यक्ति, द्वार पर आया। उसने देखा उसके सामने स्वयं परमात्मा और गुरु खड़े हैं। वह भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ा। उसने सबसे पहले परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वह तुरंत गुरु के चरणों में गिरा। गुरु ने स्नेह से देखा और बोले, मैं तो परमात्मा को लेकर आया हूँ, पहले उनके चरणों में जाओ। वो फिर से परमात्मा के चरणों में गया। परमात्मा ने समझाया, इस परमात्मा को गुरु ही तो लाए हैं, उन्होंने ही तो तुम्हें मार्ग दिखाया है, इसलिए पहले गुरु के चरणों में जाओ। वो फिर से गुरु के चरणों में गया। गुरु ने कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हें केवल बताया है, लेकिन तुम्हें बनाया किसने? परमात्मा ने ही तो बनाया है, इसलिए पहले परमात्मा के चरणों में जाओ। वो फिर से परमात्मा के चरणों में गया। परमात्मा ने कहा, सुनो, मैंने तुम्हें बनाया, ये सत्य है, तुम मेरे चरणों में आए हो, ये भी सत्य है, लेकिन मेरे यहाँ न्याय का विधान है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो दंड भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन ये गुरु, ये तो प्रेम का सागर है। इनके पास, इनके चरणों में तुम जैसे भी आओ, ये तुम्हें गले लगा लेंगे, तुम्हें शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और मेरे चरणों में ले आएंगे, जहाँ केवल आनंद और मुक्ति है। इसीलिए गुरु कभी किसी को नहीं ठुकराते। वे हर किसी को निखारते हैं, हर किसी को अपनाते हैं, पतित को भी पावन करते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके परमात्मा के चरणों में पहुंचा देते हैं।